एक बार फिर से आप सभी का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज मैं 11 फिजिक्स से सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ सेकंड चैप्टर से एसआई यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूले, जिसे हिंदी में बोला जाता है एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एसआई मात्रक क्या होते हैं, वो अपनों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, भौतिक राशियाँ होती है और उनके 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। तो उन्हीं का उपयोग करते हुए आज हम एसआई मात्रक पढ़ेंगे और विमीय सूत्र पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तब तक ये टॉपिक काम आना है आपके। उसके बाद अब जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर जो जनरल साइंस आपकी बनती है, वहाँ पर जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप लोगों को एसआई मात्रक और विमीय सूत्र सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वहाँ भी आप लोगों को हेल्प मिलना है। तो आप लोग अच्छे से आज मेरा वीडियो देखें और वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं कि एसआई यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले एसआई मात्रक और विमीय सूत्र बनाने के पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं विमाओं की बात करूँगा। जब विमीय सूत्र अपन बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ विमाएँ काम आना है। वो विमाओं के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे लंबाई अगर होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई आता है या दूरी आता है, दूरी हुआ आपका, चाप हुआ या त्रिज्या हुई या फिर से विस्थापन हुआ, इन सब के लिए जो विमा आएगी वो हम लोग यूज़ करेंगे विमीय सूत्र में एल यूज़ करने वाले। ऐसे कैसे, अगर कहीं पे द्रव्यमान आता है तो उसके लिए विमा कैपिटल एम यूज़ करेंगे विमा उसके लिए। और ऐसे कैसे करके समय आएगा तो समय के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कैपिटल टी। और कहीं पे धारा आता है जिसे विद्युत धारा बोला जाता है, इसका भी यूज़ होना है तो उसके लिए कैपिटल ए आता है, क्योंकि धारा का जो एसआई यूनिट बनता है, एसआई मात्रक बनता है वो एम्पियर बनता है और वहाँ से उसका पहला अल्फ़ाबेट ए लिया जाएगा। ऐसे कैसे ताप जो होता है उसका केल्विन एसआई यूनिट होता है तो वहाँ से अपने को के यूज़ करना है। और एक फॉर्मूला होता है और एक सूत्र होता है जिसे हम लोग विमीय सूत्र में यूज़ करने वाले हैं बनाते समय, जो होता है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। मतलब विमीय सूत्र बनाते समय इन तीनों चीज़ों को लिखना कंपलसरी है। अगर कोई नहीं होता है तो उसको उसकी पावर 0 में लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अपन और क्लियर कर लेते हैं कि m क्या होता है। तो m जो है द्रव्यमान के लिए विमा आएगी और a जो है उसकी पावर होगी, है ना, उसकी घात होगी। दूसरा जो है l होता है वो लंबाई के लिए, दूरी के लिए, चाप के लिए, त्रिज्या के लिए, विस्थापन के लिए या ऊंचाई के लिए, इस तरीके से l विमा रहेगी वहाँ पे। और समय के लिए जो है वहाँ पे t यूज़ किया जाता है और उसकी पावर कितनी बनती है, c बनती है। इसके बाद अगर कहीं धारा आता है तो वहाँ पे अपन a भी लेने वाले हैं साथ में। अगर कहीं पे टेम्परेचर आता है, ताप आता है तो वहाँ पे k भी अपन उसके साथ में नोट करने वाले। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद विमीय सूत्र और एसआई मात्रक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्षेत्रफल का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, एक फार्मूला पता होगा हिंदी में, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा और ये फार्मूले से ही विमीय सूत्र बनना है। तो सबसे पहले एसआई मात्रक और विमीय सूत्र अच्छे से क्लियर करने के पहले इनके फार्मूले आप लोग अच्छे से याद कर ले। जैसे क्षेत्रफल का तो आपको पहले से याद है, आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे फार्मूले नई आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नई जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों के सामने नए नए फार्मूले आने वाले हैं। तो वो आप लोग पहले अच्छे से याद करें। उसके बाद एसआई मात्रक और विमीय सूत्र हम बनाने वाले। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अभी क्षेत्रफल में लंबाई गुणित चौड़ाई आता है तो लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है, और चौड़ाई के लिए भी विमा क्या आती है, एल आती है। तो देखिए अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, एल इंटू एल तो क्या बना आपका, एल स्क्वायर बना। अभी क्षेत्रफल में ना तो द्रव्यमान होता है, ना समय होता है, ना ही धारा होती है और ना ही ताप होता है। इसका मतलब बाकी सारे क्या आना है, 0 आना है। तो जैसे
जैसे एल की पावर अपने को 2 यहाँ पे मिल चुका है, अभी एम और टी लिखना कंपलसरी है, ए और के अभी नहीं लिखेंगे। जहाँ पे धारा और टेम्परेचर ताप आएगा वहीं अपन ए और के की बात करने वाले हैं, अदरवाइज हम इन तीनों की बात करने वाले हैं। तो अभी एम आपके सामने नहीं है तो उसको एम की पावर 0 लिखेंगे। ऐसे कैसे समय नहीं है यहाँ पे तो इसको लिखेंगे टी की पावर 0। तो अभी आप लोग देखें यहाँ पे कि इसका विमीय सूत्र यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये बना ना, तो इससे क्या बनेगा, ये m0 l की पावर 2 और t की पावर 0 और बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, बड़े ब्रैकेट में आएगा। तो ये क्या बना, इसका विमीय सूत्र बना इजीली। अब इसके एसआई मात्रक की अगर बात करते हैं तो एसआई मात्रक यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर ये लंबाई के लिए भी मीटर आता है और चौड़ाई के लिए भी मीटर आता है। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को एसआई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं और उनके मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, वो एक टेबल बनवा रखी है, वहाँ से आप लोग अच्छे से उसको पहले क्लियर करें, उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। तो आप देखें इसमें कि यहाँ पे जो है इससे अगर देखा जाए ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, तो आपका मीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि लंबाई विमा एल मतलब लंबाई के लिए आया है तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और अगर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। या इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको स्मॉल एम स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये बनेगा और इसका ऐसा ही मात्रक इस तरीके से बनेगा। अब सेकेंड में ले रहा हूँ आयतन। तो आयतन का भी आप लोगों को फार्मूला पता होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आप लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आयतन का फिर से निकालता हूँ तो लंबाई के लिए भी विमा क्या आएगी, एल आएगी, चौड़ाई के लिए भी विमा क्या आएगी, एल आएगी, और ऐसे कैसे ऊंचाई के लिए भी विमा क्या आती है, एल आती है। तो ये आप लोगों का क्या बना, एल की पावर 3 बना। अब फिर से देखें आप लोग, ना तो यहाँ पे द्रव्यमान आया है ना ही यहाँ समय आया है, पर ये फिर भी एम और टी की पावर में अपने को लिखना है, तो क्या विमीय सूत्र बनेगा, m0 बनेगा। अगर m नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है तो m0 बनेगा। l की पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, और t भी नहीं है, समय नहीं है, तो वो भी 0 बनेगा। अब इसके अगर ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो यहाँ पे बनेगा मीटर की घात 3, क्योंकि दिख रहा है ना लंबाई l विमा है उसके लिए मीटर की घात 3 आएगा। या अगर इसको संकेत में लिखना चाहे तो m की पावर 3 स्मॉल में इस तरीके से आएगा, है ना। तो अगला देखें, तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे वेग की, वेग भी बोल सकते हैं या इसको चाल भी बोल सकते हैं, दोनों के लिए सेम रहेगा। देखिए आप लोग को वेग का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पहले से पता होगा कि दूरी बटे समय इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा, तो देखिए आप लोग, दूरी के लिए विमा क्या आएगी, एल आएगी, अपॉन में समय के लिए विमा क्या आएगी, टी आएगी, ठीक है ना। यहाँ तक वैल्यू रखी दोनों की। अब देखिए यहाँ पे t की पावर 1 है, इस t की पावर 1 को ऊपर लेंगे तो ये क्या बनेगा, एल टी की पावर -1 बन जाएगा। तो अभी फिर से यहाँ पे द्रव्यमान नहीं आया है, समय आ चुका है, लंबाई के लिए एल भी आ चुका है, लेकिन द्रव्यमान नहीं आया है, तो इसका विमीय सूत्र फाइनली क्या बनेगा, m0 बनेगा, एल बनेगा और t की पावर -1 बनेगा। तो इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बना। अब बात आती है इसके ऐसा ही मात्रक किस तरीके से बनेगा। तो ऐसा ही मात्रक के लिए हम यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी नोट कर सकते हैं, जैसा आप लोग लिखना चाहे। जैसे यहाँ से लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो दूरी के लिए क्या आता है, मीटर, और समय के लिए आता है सेकेंड, और अगर अपॉन में दे रखा है, बटे में दे रखा है, तो उसको मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ से देखेंगे तो एल के लिए लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में, और समय के लिए सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक क्या बना आप लोगों के सामने, मीटर प्रति सेकेंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है। या अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे संकेत में तो मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, इसको मीटर और डैश करके, मीटर डैश करके सेकेंड की पावर -1 भी बोल सकते हैं। अगर प्रति बोल रहे हैं तो ये प्लस में पावर आ जाती है, मतलब जो भी पावर होगी, अभी 1 होती है तो यहाँ पे 1 नोट नहीं करा है। ये भी सही है इसका, ये भी सही है, और ये वाला फॉर्मेट भी सही है, तीनों फॉर्मेट इसके सही है। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट में बताने वाला हूँ आपको त्वरण का, और त्वरण का फार्मूला नया है आप लोगों के लिए। तो आप देखें कि त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल, वेग में परिवर्तन के बटे में होता है समयांतराल। अब देखिए इसके लिए विमीय सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले विमीय सूत्र बनाना आप लोगों को किस तरीके से बनेगा। तो अभी वेग में परिवर्तन का मतलब होता है वेग, और वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय। तो वेग का जो अपनों ने विमीय सूत्र बनाया वो देखिए आप लोग, फिर से मैं वेग का बना रहा हूँ। वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी के लिए विमा एल आती है,
समय के लिए विमा t आती है, इस t को ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा LT की पावर -1। अब इससे अपन बनाने वाले हैं त्वरण का। तो देखिए ऊपर वेग में परिवर्तन मतलब कौन सी विमा आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, और नीचे समयांतराल का मतलब होता है समय, और समय के लिए फिर से क्या आएगा t आएगा। समयांतराल का मतलब दो समय दे रखे उनका अंतर निकाला गया है, तो वो एक्चुअली में समय ही आना है ना, वो भी समय आना है। तो यहाँ पे समयांतराल का मतलब समय से होता है और समय के लिए क्या आता है विमा t आती है। अब फिर से इस t को ऊपर लेंगे, फिर से इस t को ऊपर लेंगे तो ये LT की पावर -1 डॉट में t की पावर -1 बनेगा, है ना। ये LT की पावर -1 यहाँ पे चल रहा है, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या बनेगा -1 बनेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा L बनेगा, और t की पावर -1 और t की पावर -1 बनेगा t की पावर -2। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग आधार समान है, आपने पढ़ा होगा कि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है प्लस हो जाती है, उनकी पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो t को अपने को एक बार लिखना और पावर -1 -2 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें द्रव्यमान नहीं आया अभी, तो द्रव्यमान के लिए तो फिर से m0 लिखेंगे और आएगा LT की पावर -2। तो इस तरीके से ये बना आप लोगों के लिए त्वरण का विमीय सूत्र। फिर बात आती है त्वरण के SI मात्रक की, तो वो कहाँ से बनेगा, आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अगर अभी यहाँ से बनाते हैं तो इजी रहेगा। L जो होता है वो लंबाई के लिए आता है, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं अपन मीटर, उसका मात्रक प्रति, ये टाइम जो है समय जो है उसके लिए क्या आता है सेकेंड आता है SI मात्रक, तो मीटर प्रति सेकेंड, और इसका स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे इसका स्क्वायर। वो जब प्रति आ जाता है तो वो जो पावर आती है ना, जो भी घात आती है वो प्लस में आती है। जैसे यहाँ पे भी आप लोग देखें सेकेंड, ये इसके लिए सेकेंड लिखा है, जिसमें मैंने प्लस में 1 लगाया नहीं है, फिर भी यहाँ पे 1 है। इस तरीके से यहाँ भी मैंने प्लस लिखा है, लेकिन यहाँ अपन प्रति नहीं लिख रहे तो फिर उसको माइनस में लिखेंगे। तो एक तो ये बना इसका, या फिर अगर संकेत में लिखना चाहे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर इस फॉर्मेट में लिखे, इस वाले फॉर्मेट में, तो मीटर डैश करके सेकेंड और उसकी पावर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से मैंने लिखना बता दिया, ये भी सही है। अगर अपन प्रति पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे पावर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे भी प्रति पढ़ रहे हैं तो पावर प्लस लिखेंगे, लेकिन डैश करके लिख रहे हैं तो वहाँ पे -2 लिखना पड़ा है, क्योंकि अपनों ने प्रति नहीं बोला है, और प्रति का मतलब होता है वो बटे में आ रहा है, अपोन में आ रहा है, तो इसलिए प्रति बोल दिया गया है तो पावर प्लस लिखेंगे। अगर डैश में लिखा है, प्रति में नहीं लिखा है, तो वहाँ पे माइनस पावर लिखेंगे। तो तीनों फॉर्मेट सही है इसके। अगला देखें आप लोग संवेग, और संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। अब देखिए इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा। द्रव्यमान के लिए क्या आता है m आता है, इंटू वेग के लिए विमा क्या होती है, अभी अपनों ने निकाल रखा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे m0 नहीं लिखेंगे। फिर से अगर यहाँ से बनाएंगे तो दूरी के लिए l आएगा, समय के लिए t आएगा, t ऊपर जाएगा तो LT की पावर -1 बनेगा। तो यहाँ पे नोट करना LT की पावर -1। तो आप देखें यहाँ पे कि विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा। अभी द्रव्यमान भी आ चुका है, तो यहाँ पे m से स्टार्ट होगा, m आएगा, m की पावर एक्चुअली में 1 है यहाँ पे, फिर l आएगा और t की पावर क्या आएगा -1 आएगा। तो ये आप लोगों के लिए संवेग का विमीय सूत्र बना। अभी संवेग का अगर SI मात्रक बनाएंगे तो क्या बनेगा, SI यूनिट क्या बनेगा वो देखिए। तो यहाँ पे फिर से द्रव्यमान के लिए क्या होता है किलोग्राम होता है, वो अगर आप SI मात्रक वाली टेबल देखेंगे तो वहाँ से द्रव्यमान के लिए SI मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग के लिए मैंने अभी बता रखा आप लोगों को मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसका SI मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको संकेत में लिखा जाए तो केजी स्मॉल लिखना है, फिर मीटर और प्रति सेकेंड। और ये वाला फॉर्मेट भी नोट कर सकते हैं, थर्ड वाला फॉर्मेट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं फिर से नोट करके बता देता हूँ, इसको नोट करेंगे किलोग्राम मीटर डैश करके सेकेंड की पावर -1, इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेट नोट कर सकते हैं। अगला देखिए आप लोग, अगला बनेगा आपका बल का बनेगा, और बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। मतलब बल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु पर अपन कोई धक्का लगा रहे हैं तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा, और वेग में जो परिवर्तन होगा वो त्वरण होगा। तो जो वेग में परिवर्तन बनेगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसको वस्तु में त्वरण वेग में परिवर्तन कम होगा, और द्रव्यमान अगर कम होगा तो उसके वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, मतलब त्वरण ज़्यादा होगा। तो जब बल को डिफाइन करेंगे तो द्रव्यमान इंटू त्वरण करेंगे तो वो बल का फार्मूला बनता है। अभी फिर से देखें इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा। द्रव्यमान के लिए क्या आता है m आता है,
त्वरण के लिए क्या बनेगा, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ से ये नोट कर रहा हूँ क्योंकि m0 नोट नहीं करना है अभी फिलहाल, वो तो फाइनली लिखने वाले। तो l t की पावर -1 किसका बना, त्वरण का बना। अभी इसको कंप्लीटली लिखेंगे तो क्या बनेगा, m से शुरुआत होगी, द्रव्यमान आया हुआ है तो m आएगा, फिर l आएगा और t की पावर क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस तरीके से ये किसका बना, बल का विमीय सूत्र बना। अभी बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन ने दिया था इसलिए उसके नाम पर ही इसको न्यूटन बोला जाएगा। और जब इसका संकेत लिखा जाएगा इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा, तो वहाँ पे कैपिटल N लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल N। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसको कैपिटल लिखा जाता है। बाकी अदरवाइज देखिए आप लोग सब स्मॉल लिखा है मैंने, यहाँ पे m स्मॉल लिखा है, यहाँ पे भी m स्मॉल है, यहाँ पे s स्मॉल है, यहाँ पे kg भी स्मॉल है। लेकिन जब न्यूटन, ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उसके ऊपर रखा गया है तो इसको कैपिटल लिखेंगे। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब भी ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो ये नोट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, इसका एक और फार्मूले से बन सकता है, इस फार्मूले से भी बन सकता है। वो क्या बनेगा वो आप लोग देखें, फार्मूले से क्या बनेगा वो देखना है। तो या करके मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको, वहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, द्रव्यमान से किलोग्राम बना, त्वरण के लिए मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन यह अगर कहीं पूछ लिया जाए आपको तो ये भी सही माना जाएगा, ये भी गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ये किससे बना, फॉर्मूले से बना। लेकिन जब ऐसा ही मात्रक की बात करेगा तो आप लोगों को न्यूटन बताना है वहाँ पे। तो इस तरीके से बल का भी अपनों ने अच्छे से क्लियर करा। अगला देखें, अगला मैं बता रहा हूँ आपको कार्य का, और कार्य का होता है बल गुणित विस्थापन। अभी यहाँ से आप लोगों की डेफिनेशन, फॉर्मूले से आप लोग डेफिनेशन भी बता सकते हैं। जैसे वेग के लिए बताएंगे तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में कितनी दूरी चली गई है उसे उसका वेग बोला जाता है। त्वरण को बोलेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। अगर संवेग का फार्मूला बोले तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अगर बल की बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को उस वस्तु का बल कहा जाता है। अगर कार्य की बात की जाए तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें कितना विस्थापन होता है वो उसका कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन भी आप लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। अभी इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो किस तरीके से बनेगा, देखिए सबसे पहले बल के लिए अभी मैंने आप लोगों को ये वाला बता रखा है। तो बल के लिए मैं यहाँ पे क्या नोट करूँगा, m l t की पावर -2 है ना। और विस्थापन के लिए विमा क्या होती है, तो यहाँ पे बेसिक में देखें आप लोग, विस्थापन के लिए विमा l आती है। तो यहाँ पे अगर l का l से मल्टीप्लाई होगा तो m l स्क्वायर t की पावर -2 बनेगा। तो इस तरीके से कार्य का विमीय सूत्र क्या बना, m l स्क्वायर t की पावर -2। अब फिर से जो है अगर कार्य के ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो यहाँ पे जूल आएगा, क्योंकि ये जूल ने दिया था, जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और अगर उसका संकेत लिया जाए तो कैपिटल जे रहेगा। अब अगर फार्मूले से अगर इसका बनाना चाहे, है ना, इससे बनाना चाहे तो फार्मूले से क्या बनेगा, देखिए आप लोग, बल के लिए क्या आता है, न्यूटन आता है। मैं संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, बल के लिए क्या आता है, न्यूटन आता है। और विस्थापन के लिए क्या आता है, मीटर आता है। तो न्यूटन मीटर भी बन सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा ही मात्रक की बात करेगा तो क्या लिखना है आपको, जूल लिखना है। और अगर नॉर्मल बात करता है तो यहाँ पे ये भी सही माना जाएगा, न्यूटन मीटर भी सही माना जाएगा। अगला मैं ले रहा हूँ आवेग का, और आवेग का मतलब होता है बल गुणित समय। अभी देखिए यहाँ पे आवेग की डेफिनेशन भी बन सकती है कि किसी वस्तु का आवेग उसके बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आवेग की डेफिनेशन भी यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। अभी फिर से अगर इसका विमीय सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले बल से शुरुआत करेंगे। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का होता है ml t की पावर -2, ml t की पावर -2। और समय के लिए विमा क्या होती है, देखिए आप लोग यहाँ पे t होता है। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो m l तो आएगा ही सही। अभी देखिए फिर से आधार सेम है, यहाँ पे t और t सेम है तो क्या होगी, पावर प्लस हो जाएगी। तो पावर किस प्रकार से प्लस होगी, तो t आधार एक बार लिखना है तो -2 और यहाँ पे पावर 1 है तो +1 हो जाएगा। तो ये पावर मैंने प्लस कर दी। तो अभी -2 से +1 माइनस करेंगे, है ना, माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा ml t की पावर -1 बना, ml t की पावर माइनस। और अगर इसके ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो इस फार्मूले से बनेगा। अभी फार्मूले से कैसे बनेगा वो देखें, बल के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है। और समय के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पे न्यूटन हिंदी में लिख लेते हैं, पहले हिंदी में लिखे, देखें न्यूटन और सेकेंड
न्यूटन सेकेंड, या अगर संकेत के रूप में बोले तो कैपिटल एन और एस आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे बटे में नहीं आ रहा ना, अपॉन में नहीं आ रहा, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, न्यूटन सेकेंड पढ़ा जाएगा। तो अभी आप लोगों ने 8 जो है भौतिक राशियाँ पढ़ी है, उनके फॉर्मूले पढ़े हैं, विमीय सूत्र किस प्रकार से बनते हैं वो अच्छे से पढ़ा है, और ऐसा ही मात्रक आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, इसके साथ में नोट्स भी बनाते जाए। आगे देखें, मैंने कुछ और भौतिक राशियाँ ली हैं जिनका हम विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बल आघूर्ण, तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुणित दूरी। अब फिर से इसका बनाना सीख लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा। इनका फिर से आपको बल का बता देता हूँ। बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखिए आप लोग, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, यहाँ से m होती है, और त्वरण के लिए आता है l t की पावर -2। तो इस प्रकार से बल का क्या बना आपका m l t की पावर -2, और उसके बाद इसमें दूरी का मल्टीप्लाई होगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, दूरी, दूरी की विमा क्या होती है, l होती है। तो इसका फिर से फार्मूला क्या बना आप लोगों का, m l का l से मल्टीप्लाई होगा, आधार समान होने पे घाते प्लस हो जाएगी, और t की पावर -2। तो फिर से जो कार्य का बना था अभी, वही किसका बनेगा, बल आघूर्ण का बनेगा, क्योंकि फार्मूला वही है। आप लोगों ने कार्य का भी फार्मूला देखा था, बल गुणित विस्थापन, और विस्थापन का एक्चुअली में मतलब दूरी से ही होता है, वो दूरी पे ही नापा जाता है। तो ऐसे कैसे अगर बल आघूर्ण की बात करेंगे तो बल गुणित दूरी, तो इसका विमीय सूत्र जो कार्य का बना था वही बनेगा ml² t की पावर -2। अब इसके एसआई यूनिट की बात की जाए तो क्या बनेगी, तो देखिए फॉर्मूले से बनाना है आप लोग को। बल का होता है न्यूटन और दूरी के लिए आता है मीटर। तो यहाँ पे आप लोगों का बनेगा न्यूटन मीटर, या संकेत में लिखे तो क्या बनेगा, कैपिटल एन आएगा और स्मॉल एम आएगा, न्यूटन मीटर पढ़ा जाएगा इसका। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र अभी मैंने आप लोगों को बताया था ml t की पावर -2, और इससे कैसे, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, जो अभी अपनों ने पढ़ा था। तो लंबाई के लिए भी l आता है, चौड़ाई के लिए भी क्या आता है, l आता है। तो यहाँ से आप लोगों का एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनली विमीय सूत्र क्या बनेगा, m, ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 बनेगा और t की पावर -2 बनेगा। तो इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बनेगा किसका, दाब का। तो क्या बना, m l की पावर -1 और t की पावर -2 दाब का विमीय सूत्र बनेगा। और दाब का जो है ऐसा ही मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, क्योंकि पास्कल ने दिया था, पास्कल इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और अगर इस फार्मूले से देखा जाए, इस फार्मूले से देखा जाए तो क्या बनेगा आप लोगों का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो ये वाला बताना है आप लोगों को, पास्कल आएगा। इस तरीके से शक्ति का देखें आगे, शक्ति का मतलब होता है कार्य बटे समय, और यहाँ पे शक्ति की डेफिनेशन भी आप लोग बता सकते हैं फार्मूले से, जिसका मतलब होता है कार्य बटे समय, मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या होती है उसे ही क्या बोला जाता है, उसकी शक्ति बोला जाता है, पावर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले कार्य का अभी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से मैं कार्य का यहाँ पे बता देता हूँ। कार्य का मतलब होता है बल गुणित दूरी या विस्थापन, एक ही बात है ना, दूरी या विस्थापन एक ही बात है। बल के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया m l t की पावर -2 इंटू दूरी के लिए क्या आएगा, फिर से l आएगा। तो यहाँ पे जो है बल का विमीय सूत्र बना m l² t की पावर -2, और उसमें बटे में क्या चल रहा है आप लोगों का, समय चल रहा है। अगर इसमें देखा जाए बल का बनाने के बाद शक्ति का बनाना है तो बटे में क्या है, समय है, तो समय के लिए क्या आएगा, t आएगा। तो देखिए आप लोग ये t फिर से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे t की पावर क्या बनेगी, -3 बनेगी। किस तरीके से बनेगी, m l² जब ये t ऊपर जाएगा तो -2 और -1 बन जाएगा यहाँ पे -3। तो यहाँ पे इसका शक्ति का विमीय सूत्र बनेगा m l² t की पावर -3 बनेगा। ये अच्छे से आप लोग क्लियर करें। अभी इसका फिर से ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, क्योंकि ये वाट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, वाट ने दिया था इसलिए उसको वाट बोला जाएगा। और इसका संकेत अगर देखें तो कैपिटल W लिखना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका ऐसा ही मात्रक लिखते समय अपने को अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल यूज़ करना है। तो ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ से बनाएं, फार्मूले से बनाएं तो क्या बनेगा, देखिए आप लोग, फार्मूले से बनेगा कार्य के लिए जूल होता है और समय के लिए सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड भी पढ़ सकते हैं इसको,
क्या पढ़ सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। हिंदी में बोले तो जूल प्रति सेकेंड भी नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ संकेत के रूप में लिखा है जे प्रति एस, और जे कैपिटल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से शक्ति का अगर ऐसा ही मात्रक बनेगा तो वॉट बनेगा, और अगर फार्मूले से बनाना चाहे तो ये भी सही माना जाएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठ तनाव, जिसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। अभी ये कहाँ उपयोग होता है, तो ये जो है तरल पदार्थों में लगता है, ये भी एक प्रकार का बल है, और इसके कारण जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि द्रव की बूंद जो गोल बनती है वो इस पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। द्रव के ऊपर बाहरी सतह पर एक प्रकार का बल लगता है जिसे पृष्ठ तनाव बोला जाता है, और उस पृष्ठ तनाव के कारण उस पर एक प्रेशर पड़ता है, एक दाब पड़ता है, और उसके कारण वो बूंदें जो है पानी की गोल हो जाती है। जैसे आप लोग अगर पानी को ऊपर से धार के रूप में छोड़ते हैं तो जहाँ से पानी छूटता है नली से, वहाँ आप लोगों को बूंदें बनती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ से जैसे जैसे पानी नीचे आता है आप लोगों को दिखेगा कि वो बूंदों के रूप में बन जाता है। वैसे वैसे बारिश होती है तो बारिश जब बादल से निकलता है पानी तो वो बूंदों के रूप में नहीं निकलता है, लेकिन वो जब वहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आता है तो पानी जो है बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब इसका पढ़ते हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है और ऐसा ही मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, और बल का विमीय सूत्र फिर से मैं अभी नोट कर रहा हूँ डायरेक्ट, एम एल टी की पावर -2 होता है, और बटे में लंबाई के लिए क्या आता है, एल आता है। लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है। तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल हुआ तो बचा क्या, एम। एल तो खत्म हो गया है, तो फिर भी यहाँ पे एल लिखना है तो क्या लिखेंगे, उसको एल की पावर 0 लिखेंगे, एम एल की पावर 0, और टी की पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वहाँ से आप लोग अगर नोट करते हैं तो ये इसका विमीय सूत्र बना। अभी ऐसा ही मात्रक देखिए कहाँ से बनाना है, इसके फार्मूले से बनाना है। कहाँ से बनाना है, फार्मूले से। तो बल के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, और प्रति लंबाई के लिए क्या आता है, मीटर आता है। तो न्यूटन प्रति मीटर, या फिर अगर संकेत में लिखे तो कैपिटल एन प्रति, और मीटर के लिए स्मॉल एम आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए पृष्ठ तनाव का ऐसा ही यूनिट बनेगा। फिर आगे बात करते हैं विकृति की। तो विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। मतलब किसी वस्तु की लंबाई अगर बढ़ती है तो कितना परिवर्तन हो रहा है और नीचे उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है। और विकृति का मतलब एक्चुअली में किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन से होता है, उसके आकृति में परिवर्तन होता है वहाँ पे। तो फार्मूला बनता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो अभी लंबाई में परिवर्तन के लिए भी क्या आता है, एल आता है, और प्रारंभिक लंबाई के लिए भी क्या आती है, विमा एल आती है, क्योंकि ये भी लंबाई को बता रहा है और ये भी लंबाई को बता रहा है। तो इसके लिए दोनों के लिए विमा क्या आएगी, एल आएगी। तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया। तो अभी आप लोगों के सामने ना तो यहाँ पे द्रव्यमान आया है तो m0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे समय आया है तो वो भी m0 हो जाएगा, और अभी l भी आप लोगों के सामने कैंसिल हो गया, मतलब l भी खत्म हो गया है। तो आप लोगों के लिए ना तो द्रव्यमान बचा, ना लंबाई बची, ना समय बचा। इसका मतलब इसका विमीय सूत्र जो बनेगा, इसको m0 नोट कर सकते हैं, l0 नोट कर सकते हैं, t0 नोट कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि जो विकृति जो राशि है वो विमाहीन राशि है, उसकी कोई विमा नहीं है। क्या नहीं है, उसकी कोई भी विमा नहीं है। ऐसा कैसे, अगर इसके ऐसा ही मात्रक की बात करें तो यहाँ पे ऐसा ही मात्रक भी कुछ भी नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इसकी विमा नहीं है तो ऐसा ही मात्रक भी नहीं बनेगा इसका, तो इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक भी नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं प्रतिबल की। तो प्रतिबल का मतलब भी होता है बल बटे क्षेत्रफल, और जैसा दाब होता है फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल, वैसा ही क्या होता है, प्रतिबल का मतलब होता है। तो अभी बल का फिर से देखें तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और क्षेत्रफल के लिए क्या आता है, एल स्क्वायर आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, एल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक एल से एक एल कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक एल बचेगा, वो एक एल ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 बनेगा। तो देखिए आप लोग उसका विमीय सूत्र क्या बना, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2, इसका विमीय सूत्र बनेगा। देखिए आप लोग दाब का और प्रतिबल का विमीय सूत्र एक जैसा होता है। फिर अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो जैसे दाब का जो है पास्कल होता है, लेकिन प्रतिबल का पास्कल नहीं होता है, पास्कल ने नहीं दिया था, तो आप कौन सा नोट करेंगे, ये वाला नोट करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या संकेत के रूप में बात करेंगे तो न्यूटन कैपिटल आएगा एन और एम स्मॉल आएगा एम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ा जाएगा इसको। लास्ट में देखें आप लोग 15 वाला फॉर्मूला लिखा है जड़त्वाघूर्ण, और जड़त्वाघूर्ण का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित दूरी की पावर 2, दूरी की घात 2 आती है, द्रव्यमान गुणित दूरी की घात 2। अब इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनेगा, देखिए सिंपल बनेगा इसका। द्रव्यमान के लिए क्या होता है, कैपिटल एम, दूरी के लिए क्या होता है एल, और इसकी पावर 2 हो गई, तो इसको पढ़ेंगे एल की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए इसका विमीय सूत्र बनेगा एम एल की पावर 2, और समय यहाँ पे आया नहीं है तो समय के लिए क्या आएगा,
T0 आएगा। फिर इसका इसका SI मात्रक क्या बनेगा, देखिए आप लोग, SI मात्रक इस फॉर्मूले से बनाना है। द्रव्यमान के लिए क्या होता है, किलोग्राम, उसका SI मात्रक होता है। और डैश करके मीटर, दूरी के लिए क्या आता है, मीटर स्क्वायर, दूरी के लिए आता है मीटर, तो बनेगा मीटर स्क्वायर। या अगर संकेत में बात करें तो kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि SI मात्रक और विमीय सूत्र किस प्रकार से बनते हैं। तो मैंने 1 से लगाकर यहाँ पे 15 तक कुछ भौतिक राशियाँ ली, उनके विमीय सूत्र बनाना सिखाया आप लोगों को, और SI मात्रक भी बनाना सिखाया। तो आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, और वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखें, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ में आप नोट्स भी बनाते जाएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें।